फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंचल में प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, नुआखई का जो त्यौहार मनाया जाता है, नवाखाई का, उस त्यौहार को रविवार के दिन पूरे अंचल में देवभोग क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये जो फसल जो लगाया जाता है, फसल का जब प्रथम अंकुरण जब होता है तो अंकुरित ये कह सकते हैं कि अंकुरित उस फसल को, धान के फसल को सबसे पहले जो देवी देवताओं के बीच में उस धान के फसल को भोग के रूप में लगाया जाता है। इसके साथ ही चिवड़ा और गुड़ का जो ये बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है, उस भोग को भी आराध्य देवी देवताओं के बीच भोग जो बनाया जाता है उसे भोग के रूप में, उन्हें प्रसाद के रूप में देवी देवताओं के पास चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ ही क्षेत्र की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना की जाती है। हमारे लोकल टीवी के चैनल को भी ये कह सकते हैं कि जो देवभोग के अलग अलग गांव से जो ग्रामवासी थे, जो ग्राम पुजारी थे, उन्होंने हमारे देवभोग मतलब हमारे लोकल टीवी के जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ये जो फोटोस और वीडियो को शेयर किया है। हमें झीली पानी से भी हमें फ़ोटो प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ अन्य 8 से 10 गांव से भी हमें फ़ोटो प्राप्त हुआ है। फ़ोटो में दिख रहा है कि लोग नवाखाई के लिए जो पत्ता होता है, उस पत्ते में ये कह सकते हैं कि गुड़ के साथ ही जो भिगा हुआ जो ये चिवड़ा होता है, उस भिगा हुआ चिवड़ा को दूध में भिगाकर उस चिवड़ा को एक पत्ता होता है, इसे एक अलग ही प्रकार का जो पत्ता होता है, उस पत्ते में उस चिवड़ा और गुड़ को रखा जाता है। इसके साथ साथ उसके ऊपर में नारियल को भी रखा जाता है और सभी लोग एक जगह में बैठकर परिवार के जितने भी लोग होते हैं, मुखिया के साथ बैठकर नवा खाते नजर आते हैं। इसके लिए ये नया वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन मैं आपको बता दूं कि नए वस्त्र की मांग भी कपड़े दुकान में नए वस्त्र की बिक्री भी बहुत ज़्यादा होती है। देवभोग के जितने भी कपड़ा दुकान था, इसके साथ साथ अंचल का, चाहे वो गोहरा पदर हो, तिलखुटी हो, अब पूरे गांव की मैं बात करूं तो अंचल के लगभग कई गाँव में नवाखाई का जो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है जो त्यौहार नवाखाई पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। नवा खाने के बाद जो सभी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, युवा वर्ग के लोग होते हैं, अपने घर से नए वस्त्र पहनकर बाहर निकलते हैं। पहले तो घर की देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर जो नए चिवड़े के साथ साथ जो अन्न होता है, नया अन्न होता है, उसे प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, नया खाते हैं। घर में सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद सभी एक दूसरे से मिलकर नवाखाई जोहार करते हैं, मतलब नवाखाई के लिए प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, नवाखाई की बधाई देते हैं, नवाखाई की शुभकामना प्रेषित करते हैं, नवाखाई जोहार कहते हैं और इसके साथ साथ एकता का संदेश देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अंचल में जो प्राचीन काल से जो चली आ रही नवाखाई का त्यौहार एकता का भी प्रतीक है, एकता का भी संदेश है। इस त्यौहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कई एरिया में, कई क्षेत्र में इस त्यौहार को आज भी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फोटोज दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से नया खाने के बाद एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं, एक दूसरे के पास पहुंचने के बाद उन्हें शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं, उन्हें नवाखाई जोहार कह रहे हैं, एक दो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तमाम तरह के फोटोज वीडियोज को मेरे लोकल टीवी पे मेरे जो एडिटर हैं नरेंद्र साहू, उसे हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे।